हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन 2.0 पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हर पार्ट में 25 क्वेश्चन ले रहे हैं और हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो और ना ही कोई क्वेश्चन रटने की जरूरत पड़े। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है ये एक यौगिक नहीं है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, H2O यानी जल, H2O2, SiO2, CO2, ETC, ये सब जो है ये सब यौगिक कहलाते हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में हो। निश्चित अनुपात में हो, दो या दो से अधिक पदार्थ। देखिए, ये सब में दो दो पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है ना, तो दो या दो से अधिक पदार्थ हो और निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफीम प्राप्त होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीज अंकुरण के दौरान निम्न में से क्या घटित होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा का विमोचन होता है। ऊष्मा का विमोचन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बीज दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, बीज जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है नगन बीजी, एक होता है नगन बीजी और दूसरा होता है आवृत बीजी। दूसरा होता है आवृत बीज। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों आप नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया का है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया का है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैमिया पिग्मिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षियों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरीसृप से। पक्षियों की उत्पत्ति किससे होती है? तो सरीसृप से होती है। सरीसृप स्थलीय कशेरुकी जंतु है। सरीसृप का श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं, वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी होते हैं पर कोई प्रतिजन नहीं होता है, किस ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह से संबंधित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ प्रकार के यानी ओ ग्रुप के। देखिए, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ए बी जो प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल, और इसमें एक्सेप्टर लगा दीजिए। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी ग्रुप को कहा जाता है और ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटॉन। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा प्रोटॉन जो है ये उत्सर्जित नहीं होता है। दोस्तों, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? तो धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। पदार्थ का जड़त्व किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो द्रव्यमान भौतिक राशि का माप बताता है। दोस्तों, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि किसको बोलते हैं? यानी वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैवेंडिश ने। पृथ्वी की द्रव्यमान की गणना जो है वो सर्वप्रथम कैवेंडिश ने किया था। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व, किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में सूर्य जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य का
डायस्टोलिक दबाव कितना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। अब बात करते हैं ये डायस्टोलिक दबाव किसको बोलते हैं। एक होता है डायस्टोलिक दबाव और एक होता है सिस्टोलिक दबाव, ठीक है ना, सिस्टोलिक प्रेशर। अब बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर उसको बोलते हैं जो ऊपर में रहता है। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक दबाव जो होता है वो 80 होता है, और ये दोनों को मिलाने के बाद ये बीपी बन जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बन जाता है। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, तो 120/80 रहना चाहिए ना, तो 120/80 रहना चाहिए, लेकिन 120 जो है उसमें क्या है, 120 जो है उसमें क्या है, तो सिस्टोलिक है, उसमें 120 जो है सिस्टोलिक है, और 80 जो है उसी में जो 80 है उसी को डायस्टोलिक दबाव बोला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप मापने वाले यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर कहते हैं, स्फिग्नोमीटर कहते हैं। दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 क्या है इसमें और 80 क्या है, ये किसी मतलब बहुत से लोग को नहीं पता है, ठीक है ना, किसी किसी को पता है, बहुत से लोग को नहीं पता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी वनस्पति, तो म्यूकर वनस्पति परजीवी पोषण प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्थि को। एक्स किरण जो है ये अस्थि को पार नहीं कर सकती है। एक्स किरण का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी फूटी हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है, और इसका आविष्कार रोएंटजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉजिट्रॉन की खोज, यहाँ पे खोज है, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, तो प्रोटॉन की खोज किए थे। थॉमसन जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और चैडविक जो है, जेम्स चैडविक, ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे, तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चारों पॉइंट है। और डाल्टन ने परमाणु की खोज किए थे। किसने, डाल्टन ने परमाणु की खोज किए थे, ठीक है ना, परमाणु की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुक्र। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है, तो शुक्र का। शुक्र सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है और इसका ताप सबसे अधिक, अतः सर्वाधिक गर्म ग्रह भी है शुक्र, ठीक है ना। शुक्र के वायुमंडल में CO2 जो है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 90 से 95% है। 90 से 95% है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्यानता की SI इकाई क्या है। दोस्तों श्यानता की SI मात्रक जो है वो पॉइज है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पॉइज। दाब की SI मात्रक पास्कल है। दाब की SI मात्रक क्या है, तो पास्कल है, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, इसको वैज्ञानिक के नाम पर पास्कल रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण किसमें है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील में। सबसे अधिक प्रत्यास्था का गुण स्टील में है। स्टील का गलनांक जो है वो 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्टील का गलनांक 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें लोहा 73%, क्रोमियम, लोहा 73% है, ठीक है ना। क्रोमियम जो है, क्रोमियम 18% तथा निकेल जो है ये 8% होता है, ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर, ठीक है ना, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र पायरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस प्रकार के दोष में
अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओम का नियम। दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर में IR। ये इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रख लीजिएगा, V बराबर में IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम जो है वो है ऊर्जा संरक्षण का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम जो ये क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, यानी हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। जल में ध्वनि की चाल जो होता है वो होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल जो होता है 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और लोहे में ध्वनि की चाल जो है वो 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों की परमाणु संख्या तो एक ही होता है, परमाणु संख्या सेम होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होता है, यानी 1, 2 और 3 होती है। ठीक है ना। वो 3 प्रकार जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स जो है वो कौन कौन सा है? तो एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, यानी आइसोटॉप्स कितने हैं? तो 3 आइसोटॉप्स है, जिसका तो परमाणु संख्या सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर फॉस्फेट जो है वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है। सुपर फॉस्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा जो होता है 46.6% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का मात्रा 46.6% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रेयॉन से वस्त्र बनाए जाते हैं। रेयॉन से क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। नायलॉन प्रथम मानव निर्मित रेशा है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन है तो नायलॉन है। कौन है? तो नायलॉन जो है ये प्रथम मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? ऑप्शन ए में है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी में है शैवाल, ऑप्शन सी में है कवक और ऑप्शन डी में है विषाणु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।